गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में हरियाणा के कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन अपराधियों पर हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही इन तीनों अपराधियों से भारी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद हुई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि इन लोगों के पास से पुलिस ने 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 देसी कट्टे और 36 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बदमाश हैं कौन और क्या क्या इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है। दरअसल पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके नाम मोहित, भारत और पुनीत है। ये तीनों अशोक राठी गैंग के लिए काम किया करते थे और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने 15 जुलाई 2020 को अलीपुर की महिला सरपंच के पति मनोज की सोहना में गोली मारकर हत्या करवा दी थी। इन लोगों का ये शक था कि जो सरपंच के पति मनोज थे, उन्होंने ही गैंगस्टर अशोक राठी की नवंबर 2019 में हत्या करवाई है और इसी शक के चलते इन्होंने सरपंच के पति की हत्या करवा दी थी। अब पुलिस ने, जो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम है, क्राइम टीम 39 सेक्टर, क्राइम टीम सेक्टर 40 और क्राइम टीम सेक्टर 17A, इन तीनों क्राइम टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें तीनों आरोपियों को गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करने में इनको कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि जो मोहित और भारत है, उन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है हरियाणा पुलिस ने। साथ ही जो पुनीत है, पुनीत मृतक गैंगस्टर अशोक राठी का रिश्तेदार बताया जा रहा है और इसका भाई पहले ही जेल में बंद है। पुलिस का यह कहना है कि ये तीनों चाहते थे कि अशोक राठी के मरने के बाद भी उसकी गैंग का नाम चलता रहे और गुरुग्राम में और हरियाणा में अशोक राठी गैंग की दहशत बरकरार रहे। इसीलिए इन लोगों का प्लान था कि आने वाले 1 सप्ताह में इन्होंने हरियाणा में तकरीबन 6 लोगों की मर्डर का प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हरियाणा पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा है। गुरुग्राम पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इन आरोपियों पर पहले ही दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या करने के प्रयास, लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, इस तरह के आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं और ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो वहीं अब गुरुग्राम पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने सरपंच के पति की हत्या जिन्होंने की थी, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ ऐसे 6 निर्दोष लोगों की हत्या होने से भी बचा लिया है, जिनकी हत्या का प्लान इन लोगों ने बनाया था। ये हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39, सेक्टर 40 और सेक्टर 17 ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए तीनों ने अलग अलग अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 अपराधी 1-1 लाख के अलग अलग इनामी बदमाश हैं, जिनका नाम एक का भारत है और एक का मोहित है और एक जो फेमस बदमाश अशोक राठी था, उसका रिश्तेदार है पुनीत, जो उसका भाई पुष्कर पहले से जेल में मर्डर में सजा याफ्ता है। तो इन्होंने दिनांक 15/7/2020 को सोहना में अलीपुर के जो सरपंच है लेडी, उसके पति की हत्या की थी गोली मार के और उस संबंध में केस रजिस्टर हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए SIT का गठन किया गया मेरे सुपरविजन में, जिसमें इन तीनों टीमों को शामिल किया गया था और इन्होंने आज बड़ा बेहतरीन काम करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ये जभी से भागे हुए थे और इनकी पूछताछ पे इनसे हमने 9 वेपन बरामद किए हैं, 5 जिनमें से ऑटोमेटिक पिस्टल हैं और 4 देसी कट्टे हैं और 36 जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। और पूछताछ पे ये पता चला है कि ये जो भारत है, ये पहली बार इस अपराध में शामिल हुआ था और इसको इसलिए शामिल किया गया था कि इनकी गांव में दुश्मनी थी, इसके ताऊ का मर्डर पहले हुआ था, तो इसको ये कह के शामिल कर लिया गया था कि हम तेरे ताऊ का बदला ले लेंगे, तुम पहले अशोक राठी के बदले में शामिल हो जाओ। बाकी जो दोनों बदमाश हैं, ये इन पे पहले से 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और लड़ाई झगड़ा एक्सटॉर्शन, और दूसरे पे 10 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, उसमें भी हत्या के प्रयास, लूट डकैती, इस तरह की सेक्शंस को और नशीला पदार्थ के जो NDPS के तहत मुकदमे दर्ज हैं। और ये मोहित और ये जो हैं अशोक राठी को एक बार पुलिस कस्टडी से भगाया था इन्होंने, गुड़गांव से ही, उस मुकदमे में ये शामिल रहे हैं और अब भी गुड़गांव में के अलावा
फरीदाबाद और होडल में भी इन पे ये वांटेड थे 307 के मुकदमों में। और अब जब पूछताछ इनसे गहराई से की गई तो इन्होंने पूछताछ में 5 मर्डर और करने थे अभी अगले 4 से 5 दिन के बीच में। इनकी इच्छा ये थी कि भी हमें अपनी जितनी भी दुश्मनियां हैं वो निपटा लेंगे, उससे पहले ये मर्डर करने की इच्छा रखते थे ताकि पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले हम इन मर्डर्स को अंजाम दे पाएँ। लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण और उनकी अच्छी कार्य प्रणाली के कारण ये पहले ही गिरफ्तार हो गए और उन लोगों की हत्या होने से बचाया जा चुका है। अब इनको हम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिमांड पे लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अशोक राठी का क्या बदला लेना था इन लोगों को? इनको ये था गैंगस्टर अशोक राठी की सोनू राठी ने और उसके साथियों ने मिलके वहाँ पे हत्या कर दी थी उसके गांव में ही। इनको इस बात का डाउट था कि इसमें जो सरपंच का पति मनोज है इसका हाथ रहा है, तो इसलिए ये अपने गैंग की इस बात को साबित करने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं और इन्होंने उसके लिए उसकी मनोज की हत्या करी और करवाई, जिसमें कुछ लोग जेल में थे वो भी शामिल रहे हैं और ये भी लोग शामिल थे। तो उसका ये चाह रहे थे कि हमारे गैंग का वर्चस्व बना रहे और इसीलिए अब भी ये इतने हथियार, पहले भी इस गैंग से बहुत सारे हथियार हम बरामद कर चुके हैं और अब भी आपके सामने 9 हथियार हमने बरामद किए हैं। अगर ये हथियार टाइम पे बरामद ना किए जाते और इनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो इनके समाज के लिए बड़े घातक सिद्ध होते। सर, और भी लोग शामिल हैं इनके गैंग में? इनकी गैंग में कुछ लोग और भी शामिल हैं जिन पे हमारी नज़र है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गैंग का नाम क्या है सर इनका? ये अभी तो अपना अशोक राठी के नाम से ही चलाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट भ्रष्ट हो चुका है। अब इनके सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और कुछ 1-2 बचे हैं, उनको बहुत जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। सर, कहाँ से अरेस्ट किया है इनको? इनको हमने फरुखनगर से और फरुखनगर के पास केएमपी से और इधर आपके जो केएमपी मेवात से आता है इस साइड से अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया गया है अलग अलग टीमों द्वारा। सर, इनाम कितना और किस किस पर रखा गया था? भारत पे 1 लाख का इनाम है और ऐसे ही जो ये मोहित लांबा है इस पे 1 लाख का इनाम है। इन गिरफ्तार बदमाशों में मोहित वही शख्स है जिसने साल 2014 में गैंगस्टर अशोक राठी को पुलिस की गिरफ्त से फरार करवा दिया था। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की इस कामयाबी पर हमको भी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक क्राइम को होने से पहले ही बचा लिया और ऐसे कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे अगर YouTube चैनल पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे Facebook पेज पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको गुरुग्राम की हर अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।